हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 12 पढ़ रहे थे, नई रोशनी, जो कि एडिसन के बारे में है। एडिसन जो है बचपन में क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया, उसके बारे में है। तो बच्चों, इसको हम स्टोरी को हमने कंप्लीट किया। इसके हमने क्वेश्चन आंसर किए 3। आज हम इसके 2 क्वेश्चन आंसर बचे हैं, वो आज हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार जो है हम लेसन को फिर से आपको अच्छे से थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बच्चों, ये एडिसन, ये पिक्चर्स में जो दिख रहे हैं ये एडिसन है। एडिसन जो है बचपन में उसकी माँ उसको एडी कह के पुकारती थी। एडिसन बचपन में अखबार बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। फिर एडिसन की माँ एडिसन के लिए चिंतित रहती थी कि एडिसन जो है नाश्ता नहीं करता था, बस सीधा एडिसन काम पे निकल जाता था। फिर जब शाम को लौटता तो वो सोच में डूबा रहता था, क्योंकि जो अखबार से पैसे कमाते थे उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता था। फिर एडिसन की माँ ने एडिसन को समझाया कि तुम फिक्र मत करो। एडिसन ने अपने घर में ही एक साइंस की लैब खोली हुई थी, तो वो अपना छापाखाना खोलना चाहता था, खूब पैसा कमाना चाहता, इसलिए उसने सर जेम्स से मदद की, जो स्टेशन मास्टर थे। उनसे उसने एक बेकार बोगी में जो है अपना छापाखाना खोलने के लिए इजाजत मांगी, तो उन्होंने उसको इजाजत दे दी। तो उनका दिन रात मेहनत करने के बाद उसका काम बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी बोगी में, छापाखाने में आग लग गई। छापाखाने में आग लगने की वजह से उसको दोबारा से वो बोगी इस्तेमाल के लिए नहीं दी। फिर उसने अपने एक फ्रेंड के घर पे जो है छापाखाना खोला, और एक दिन रेल दुर्घटना में रेल से उनकी एक्सीडेंट हो गया। तो रेल दुर्घटना में उनका दुर्घटना हो गई रेल से उनकी, तो वो हमेशा के लिए बहरे हो गए। तो माँ उनकी फिक्र करने लगी। तो उसने माँ को समझाया कि माँ मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, देखना एक दिन मैं अंधेरों को उजालों में बदल दूंगा। रिचर्ड ने एडिसन की हेल्प की। उसने उसको टेलीग्राफी सिखाई, क्योंकि उसने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था, इसलिए वो हमेशा उसकी हेल्प करता था। अब एडिसन जवान हो गया था, उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी, यानी कि अब दुनिया में नहीं रही थी। तो एडिसन को एक के बाद एक आविष्कार करने की धुन थी। एडिसन ने नए साल के मौके पे तमाम लोगों को एक खुले मैदान में बुलाया, और वहां पर जो है उनको बिजली के बल्ब का वो चमत्कार दिखाया। लोगों ने इतना उजाला देख के लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अंधेरे में मोमबत्तियां जलाकर रहने की जरूरत नहीं है। ये था उसका सबसे महान आविष्कार, ठीक है बच्चों। इसको हमने किया। इसके 2 क्वेश्चन आंसर रह गए थे। रिचर्ड कौन था, और ये वाला आज एक नए युग की शुरुआत होगी, एडिसन ने ऐसा क्यों कहा, ये दोनों हैं, इनको हम आज करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन घ, रिचर्ड कौन था? तो उत्तर हमने लिखा, रिचर्ड एडिसन का मददगार था। कौन था वो? एडिसन का मददगार था, हेल्प करता था वो एडिसन की। क्यों? क्योंकि उसने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था एडिसन ने, तो वो हमेशा उसकी हेल्प करता था। उसने उसको टेलीग्राफी भी सिखाई एडिसन को। एडिसन टेलीग्राफी में उस्ताद हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाम, आज एक नई युग की शुरुआत होगी, एडिसन ने ऐसा क्यों कहा? आज एक नए युग की शुरुआत होगी, एडिसन ने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चों, आंसर हमने लिखा यहाँ पे, आज एक नए युग की शुरुआत होगी। एडिसन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, जो लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी भर देता। अब देखो बच्चों, एडिसन ने एक नए जमाने, युग में जमाने की शुरुआत स्टार्ट करने के लिए क्यों कहा? उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने बिजली का बल्ब बनाया था। तब उसने लोगों को एक खुले मैदान में बुलाया, वहां पर लोगों को कहा कि तुम्हारे अंधेरों को आज मैं रोशनी में बदल दूंगा, और उसने एक इशारा किया तो तमाम बिजली के बल्ब वहां पर जगमगाने लगे, और लोग उजाला देखकर इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी जो है जाहिर नहीं की जा रही थी। तो एडिसन ने उनको कहा कि आज के बाद तुम्हें अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर नहीं रहना पड़ेगा, ये उजाला तुम्हारे जीवन में रोशनी भर देगा। तो बच्चों, इसका आंसर यही मैंने लिखा है यहाँ पे, आज एक नए युग की शुरुआत होगी। एडिसन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था,
जो लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी भर देता। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कॉपी पे करेंगे। इसके बाद आपके टिक क्रॉस किसने किससे कहा ये हम आपको कल कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।